नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, हमने क्या करा, हमने किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करा ऑन अ प्लेन। सो दिस इज माय रियल एक्सिस एंड दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P whose coordinates are x, y। ओरिजिन से जब मैं इस पॉइंट P को ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ यहां मिलेगा। दोनों चीजें जो हमें मिलती है उनके बारे में हम बात करेंगे। दिस लेंथ विल बी x, this length will be y, and here if this angle is theta, then tan theta is y upon x। अब इसके अंदर देखिए आप, हमारे पास कितनी चीजें हैं। सबसे पहली चीज मॉड्यूलस ऑफ z, जो अभी हमने देखा, दैट इज अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमने देखा। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। सेकेंड चीज अगर हम देखेंगे यहां पर, सो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन ऑफ z ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो OP वाली लाइन है, जो z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट P, सो OP का प्रोजेक्शन ऑन रियल एक्सिस, इसकी लेंथ कितनी है, x। थर्ड हम बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस, या हम बोल सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस, उसकी लेंथ कितनी है, y के बराबर। क्योंकि ये लेंथ y है, देन दिस इज आल्सो इक्वल्स टू y। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एंगल थीटा से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सो tan थीटा इज y अपॉन x। What this tan theta और theta एंगल को हम क्या बोलते हैं? This angle theta is known as argument और amplitude of a complex number. So हमारे पास tan theta की वैल्यू है y upon x. So theta will be equals to tan inverse of y upon x. चलिए, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस एंगल थीटा पे करने वाले हैं। What will make this angle different? क्या एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री होगी? जरूरी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास पॉइंट हुआ, सो ये हमारे पास एंगल ऐसा बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ या फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली एंगल अलग अलग बन जाएंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस एंगल कैन वेरी। तो इसी पे चर्चा करेंगे अब हम आगे। लेट्स सी। So if z is equals to x plus iy, then angle theta given by tan theta equals to y upon x is said to be the argument or amplitude of the complex number z, and it is denoted by argument of z और amp of z. So argument of z से represent कर सकते हैं आप इसे, या amplitude of z से represent कर सकते हैं। ये आपको देगा एंगल थीटा। वही यहां पर इसे ज्वाइन कर लेंगे। So ये लेंथ y, this length x, so tan theta will be y upon x. Now, if theta is the argument of complex number, then 2n pi plus theta. अब देखिए, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि आप 2 पाई प्लस थीटा पे जाएंगे, आप फर्स्ट सब वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहले थे, क्योंकि 2 पाई में आपका पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सो 4 पाई में जाएंगे, 2 सर्कल कंप्लीट करके वहीं पहुंच जाएंगे। 6 पाई में फिर 3 सर्कल कंप्लीट करके पहुंच जाएंगे। तो 2n पाई प्लस थीटा जो होता है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z. सो वी कैन गेट infinitely many values for the argument of z. So we can say the argument of any complex number is not unique. सो क्योंकि आर्ग्यूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक नहीं आता, तो इसके लिए हमने एक नया टर्म डिफाइन करा। वी हैव डिफाइंड अ न्यू टर्म दैट इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड दिस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑलवेज लाइज फ्रॉम -pi टू +pi. So the value of theta which satisfies this inequality, where theta lies from -pi to +pi, is known as the principal value of the आर्ग्यूमेंट। क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यूनिक नहीं है। तो अब हमने क्या करा, अब हमने बोला कि वी हैव सीन दैट वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स।
ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है बच्चों? हमारे पास है 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स की अगर अपन कहानी देखते हैं, देन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। लेट्स से एनी complex number z we have is x plus iy. So in the first quadrant, if we are having, then x and y both will be positive. In the second quadrant, x will be negative and y is positive. In the third quadrant, x and y both are negative. And in the fourth quadrant, x is positive but y is negative. सो अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम एंगल देख रहे हैं, सो वी हैव ऑलरेडी नोन दैट जब हम एंगल को कैसा मेजर करते हैं, जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। सो हम 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर बना लेते हैं कि अगर वो पॉइंट अलग अलग जगह पे रिप्रेजेंट होता है तो क्या। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास यहाँ पर जाता है, इफ दिस इज द एंगल थीटा, देन थीटा विल लाई फ्रॉम 0 to π/2। In this case x and y both are positive, तो हमारा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 to π/2 हो जाएगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, कि हमारे पास पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है x, y, सो हमने इस लाइन को प्लॉट ड्रॉ करा और ये हमारे पास बनेगा। सो यहां पर ये जो एंगल है, दिस एंगल विल लाई फ्रॉम π/2 to π, यहां से चालू होके यहां तक जा सकते हैं। अब हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइन करा था? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हमने डिफाइन करा है कि उसकी वैल्यू लाई करेगी -π से लेकर तो +π तक। सो अभी हमने ये जो पॉजिटिव 0 से लेकर π तक तो डिफाइन कर दिया। हाउ अबाउट डिफाइनिंग द टर्म्स फ्रॉम -π to 0? सो -π to 0, अभी मैंने आपको कहा कि when we measure the angles in anti-clockwise direction, when we take them positive, and when we measure the angles in a clockwise direction, then we take them as negative. So अगर हमने क्या करा, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की किसी पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, देन हम रियल एक्स एक्सिस से क्या करेंगे कि उसी को इधर ले लेंगे, क्लॉकवाइज मेजर कर लेते हैं। सो अगर हमने क्लॉकवाइज मेजर करा है तो हम यहां से लेकर यहां तक जा सकते हैं। दैट इज, अगर हम इधर एंगल मेजर करेंगे तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये वैल्यू होगी मेरे पास -π/2 से लेकर तो जाते जाते -π तक। सो वी कैन से इट विल बिलोंग फ्रॉम -π/2 टू -π to -π/2। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। When we will talk about the fourth quadrant, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, पॉइंट विल लाई हियर। सो हम ऐसा कुछ जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास अगेन 0 ही हो जाएगी, और यहाँ पर -π/2 थी तो -π/2 से 0 तक। यहाँ हमारे पास जो एंगल, जो आर्ग्यूमेंट है, इट विल बिलोंग फ्रॉम -π/2 to 0। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy। आप इस चित्र को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy। In this complex number we are having two terms, x and y. X is the real part of the complex number and y is the imaginary part of the complex number. So in the first quadrant, x and y both are positive. In the second quadrant, x is negative, y is positive. In the third quadrant, x is negative and y is negative. And in the fourth quadrant, x is positive but y is negative. So हमारे 4 क्वाड्रेंट डिफाइन हो गए। सो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया होगा हम उसमें कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हम उसमें चेक करेंगे कि उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करस्पॉन्डिंगली वी कैन टेल कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ आर्गन प्लेन, तो वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा मेरे पास यहां से यहां तक। सो आप यहां देख सकते हैं 0 से π/2 तक एंगल बन सकता है। इफ दैट पॉइंट is in second quadrant, then the argument can lie from π/2 to π. And if that point is in the third quadrant, then we are measuring the angle in the clockwise direction, and clockwise direction में जो angle measurement है, that is negative. So we will be having the argument from -π to -π/2. And if we will be measuring the point in, or measuring the argument for a point in the fourth quadrant, then that argument can lie from -π/2 to 0. So यहां पर हमारे पास चेक हो जाएगा। ये बहुत ही काम का चित्र है, इसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे।
So let's define what will be the value and how we can calculate the value of argument for different quadrants. सबसे पहले quadrant के लिए चलते हैं. So first quadrant में हमारे पास क्या होगा? In the first quadrant what we have here is, ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ये हमारा है इमेजिनरी एक्सिस. Now if you are having this point P, whose coordinates are x, y, सो हमने क्या करा, O से P को ज्वाइन करा, अगेन ये एंगल निकाला थीटा. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z और एंगल थीटा को देने के लिए हमने बोला कि वी आर हैविंग दिस एज x एंड दिस एज y. सो tan theta is y upon x. So directly we can say theta is tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. सो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स y अपॉन x. ये डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कब तक कर सकते हैं? जब यहाँ पर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज y इज ग्रेटर देन 0, जब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे. सो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू विल कम फ्रॉम 0 टू π/2. तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको और किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ रहा था उसकी वैल्यू 0 से लेकर तो π/2 तक आएगी. अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये π/2, 0 इन सब की वैल्यूज कब कब आनी. सो हमने बोला थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. सो इफ y is equals to 0, then this implies that theta equals to tan inverse 0. This implies that argument of z will be 0, क्योंकि tan inverse 0 is 0. But ये y equals to 0 represent क्या कर रहा है? मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, we were having the complex number as x plus iy. So when y is equals to 0, we are left with only x. So y equals to 0, that is if z is purely real. तो z यहां पर प्योरली रियल होना चाहिए एंड जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाकर हमारा पॉइंट यहां लाई करेगा. अगर x नेगेटिव होगा तो पॉइंट इधर लाई करेगा. इन दैट केस आवर वैल्यू विल बी पाई. बट अभी हम उस पर चलेंगे, अभी हम पहले यहां देख लेते हैं. सेकेंडली, इफ वी आर टॉकिंग दैट if point lies here, then what? So for that x will be 0. If x is equals to 0, then theta will be tan inverse of y upon 0. So this implies that जो argument of z होगा ये हमारे पास that will be π/2. पर ये कब π/2 होगा? when सो यहां हमारे पास क्या होना चाहिए? z is प्योरली इमेजिनरी एंड जो उसका इमेजिनरी पार्ट है y वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. y नेगेटिव हो गया तो यहां आ जाएगा पॉइंट. हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की. इस पॉइंट के लिए y 0 होगा, इस पॉइंट के लिए x 0 होगा. जब x 0 होता है और y पॉजिटिव होता है देन आर्ग्यूमेंट इज π/2 एंड जब x कुछ पॉजिटिव वैल्यू है एंड y 0 है देन आर्ग्यूमेंट इज 0. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नोट कीजिए इसे आप. Now, if the complex number is given such that z equals to x plus iy, अब इसमें अगर x नेगेटिव हो गया and y पॉजिटिव, x is negative and y is positive, then the point representing this complex number will lie on, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है y की वैल्यू, then the point representing this quadrant, this complex number will lie in the second quadrant. So हमारे पास अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, so ये हमारे पास हो जाएगा x, y पॉइंट P. ओरिजिन से हमने इसको ज्वाइन करा. सो दिस थीटा विल बी आवर आर्ग्यूमेंट ऑफ z. सो हमने क्या करा? हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एंड लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, देन tan अल्फा
will be equals to mod of y upon x, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया mod x, और ये तो y है ही हमारे पास, सो हम बोल सकते हैं mod of y upon x निकाल लेते हैं, दिस विल बी आर एंगल tan अल्फा, सो tan अल्फा आ जाएगा, इससे हमारे पास अल्फा आ जाएगा. नाउ from linear pair we can say theta plus alpha is pi, so from this we can say theta plus alpha will be pi, so theta will be equals to pi minus alpha. और अल्फा कितना होगा बच्चों, अल्फा हम यहां से निकाल सकते हैं, अल्फा होगा tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन x. सो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, और अगर हम देखेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, यहां अल्फा होगा π/2 एंड यहां पर अल्फा होगा 0. सो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल लाई फ्रॉम π/2 टू π. अब पाई कब होगा वो केसेस देख लेते हैं. सो हमने बोला कि अगर हम एक जनरलाइज पॉइंट P लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, सच दैट x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. सो अब हमारे पास क्या हो रहा था, एक पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z और थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स mod ऑफ y बाय x. सो अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया, अगर ये पॉइंट यहां लाई करता है, इफ द पॉइंट लाइज हियर, सो y विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी सम नेगेटिव वैल्यू. सो हमारे पास क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई इफ y is 0 and x is negative, that is it is purely real कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो आर्ग्यूमेंट उसका कितना हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा. अदरवाइज अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो हम आर्ग्यूमेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. नाउ आफ्टर द सेकेंड क्वाड्रेंट लेट्स सी फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट. अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमने बोला कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज नोन एज आर्गन प्लेन. द पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाई करेगा, सो फॉर दैट एक्स इज नेगेटिव एज वेल एज वाई इज नेगेटिव. सो जो हमें आर्ग्यूमेंट के लिए एंगल निकालना है, दिस इज माई एंगल थीटा, एंड सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी आर alpha. So from this if we will say, so tan alpha will be equals to mod of y upon x. So हम tan alpha से अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे. अब अल्फा प्लस थीटा कितना है, अल्फा प्लस थीटा है बच्चों पाई के बराबर. सो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस पाई प्लस अल्फा. ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास, क्योंकि एंगल इज मेजर्ड here, the angle is measured in the clockwise direction. When the angle is measured in the clockwise direction, then we take its argument to be negative, so theta हो जाएगा माइनस पाई, और ये जो प्लस अल्फा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ वाले पॉइंट के लिए अल्फा 0 हो जाएगा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई, एंड इस पॉइंट के लिए अल्फा विल बी π/2, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस π/2, दैट इज माइनस ऑफ π/2. सो हमारा जो आर्ग्यूमेंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वो माइनस पाई से लेकर माइनस π/2 में लाई करेगा. सो दिस विल बी द केस, दिस विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट. केस देख लेते हैं स्पेशल. हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में स्पेशल केस वाला पॉइंट कौन सा है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन केस फॉर दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. अब जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्पेशल पॉइंट आ रहा है वो ये है हमारे पास. सो फॉर दिस पॉइंट आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज नेगेटिव, वी कैन से दिस विल बी द थीटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ z. सो दिस विल बी माइनस ऑफ π/2. So for which point it is? If
z equals to x plus iy is a complex number such that its real part is 0 and imaginary part is negative, then argument of that complex number is minus of pi by 2. नोट करिए इसे आप। चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन केस ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट if we are having this point x comma y, then here x is positive and y is negative, और अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हैं एंड वी से इफ दिस इज द एंगल थीटा then theta will be equals to theta we have to take in negative. So हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर इस एंगल अल्फा के मैग्नीट्यूड tan अल्फा को अगेन हम डिफाइन करें, ये हमारे पास कितना है mod x, दिस इज mod y. सो हम tan अल्फा डिफाइन करेंगे, सो tan अल्फा विल बी mod of y by x परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो theta will be minus of alpha. Why theta is minus of alpha? Because we are taking it in the clockwise direction में जब हम लेंगे तो हम वो एंगल को आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए नेगेटिव लेंगे. तो इसे नोट कीजिए. So cumulatively हम क्या बता सकते हैं? Cumulatively we can tell that if we are having a complex number z equals to x plus iy, then we are having the four cases for the first quadrant, for the second quadrant, for the third quadrant, for the fourth quadrant. So first of all what you have to calculate, let z equals to x plus iy, then calculate tan of alpha. This tan of alpha will be mod of y upon x. Now for the first quadrant, if x is positive and y is positive, if x is positive and y is positive, then argument of z will be equals to alpha. So theta and alpha will be equal. For the second quadrant, if we will say x is negative and y is positive, so in this case जो हमारे पास argument of z आएगा that is theta, it will be pi minus alpha. और अल्फा हम यहाँ से ही निकालेंगे. अल्फा को कैलकुलेट करने का यही तरीका है, मॉड ऑफ y बाय x. सो आप क्या कीजिए, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट tan अल्फा. tan अल्फा इज मॉड ऑफ y बाय x. फ्रॉम दिस मॉड ऑफ y बाय x अब हमारे पास केसेस बन जाएंगे x और y के ऊपर. इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव देन दैट पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो एंगल है हमारे पास थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू अल्फा. सो आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू अल्फा. For the second quadrant, if x is negative and y is positive, then argument of z theta will be equals to pi minus alpha. For the third quadrant, x is less than 0 and y is less than 0. So argument of z, that is theta, is equals to minus pi plus alpha. And for the fourth quadrant, when x is positive and y is negative, then argument of z, which is equals to theta, it is equals to minus of alpha. बस इतना सा ये टेबल आपके पास रिटर्न होना चाहिए. You need to take care of this table. So write it down. चलिए अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू रूट 3 प्लस आई. सो वी आर गिवन z इक्वल्स टू रूट 3 प्लस आई. कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से, सो वी कैन से x इज इक्वल्स टू रूट 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1. i का कोफिशिएंट y 1 हो जाएगा हमारे पास. अब इसमें हमारे पास क्या चीज करना है? कैलकुलेट. वी नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट z. सो सबसे पहले हम tan अल्फा निकालेंगे. tan अल्फा इज मॉड ऑफ y अपॉन x. सो दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 अपॉन रूट 3.
So from this we can say alpha will be equals to pi by 6. tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 tan 30 डिग्री रेडियन में हम बात करेंगे. We will always take the angles in radians. So in radians alpha will be equals to pi by 6. Since अब हम चेक कर लेते हैं z was √3 plus I. So real part of z is positive as well as imaginary part of z is positive. So real part और imaginary part अगर दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, दोनों ही positive होते हैं, then this implies that argument of z और theta it is equals to alpha. So हमारे पास जो argument of z है इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, पाई बाय 6 होगी. नोट कीजिए इसे आप. नेक्स्ट चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई. अगेन कंपेयर कर लेते हैं. x की वैल्यू कितनी है, -√3. y कितना है हमारे पास 1. सो सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे, हम tan अल्फा निकालेंगे, दैट इज mod ऑफ y अपॉन x. सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू mod ऑफ 1 अपॉन -√3. So this implies that tan of alpha is 1 upon √3. From this we can say alpha is equals to pi by 6. So alpha आ जाएगा हमारे पास pi by 6. अब हमें argument of z निकालना है. So to calculate argument of z we need to check this complex number represents a point, which quadrant that point contains. So for this we can say the complex number z is -√3 plus I. So real part of z is negative and imaginary part of z is positive. अभी हमने देखा when the real part of a complex number is negative and the imaginary part of the complex number is positive, तो हमारे पास क्या होगा, अगर रियल पार्ट नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z which is denoted by angle theta, it is equals to pi minus alpha. So from here we can say theta is pi minus pi by 6. So we will get the answer 5 pi by 6. So this is the value of argument of z. Again tan अल्फा सेम आया था, बट क्या चीज यहाँ पर डिफरेंट हो गई, यहाँ पर ये चीज डिफरेंट हो गई कि जिस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट लाई करता है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब रियल नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, पाई माइनस अल्फा. सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेसिस पे. सो हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z दे के रखा है -√3 माइनस आई. अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर कंपेयर कर लेते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से. सो फ्रॉम हियर x इज माइनस ऑफ √3 एंड y इज माइनस ऑफ 1. सो tan अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं. tan अल्फा विल बी mod ऑफ y बाय x. हमेशा स्टेप से ही परफॉर्म करोगे बच्चों तो तुम्हारी कभी भी गलती नहीं होगी. क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में x और y लिखेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर tan अल्फा निकालेंगे. इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग tan अल्फा यू नीड टू कैलकुलेट mod ऑफ y बाय x. सो mod लगा देंगे तो हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना नेगेटिव पॉजिटिव का, पहले हमें tan अल्फा निकालना है इसमें. सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू mod ऑफ -1 अपॉन माइनस ऑफ √3. फ्रॉम दिस अल्फा विल बी इक्वल्स टू अगेन पाई बाय 6. अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है. गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z we are given is -√3 minus I. So real part of z is negative. Imaginary part of z is also negative. So here we can say the real part and the imaginary part of the complex numbers are negative. कौन सा क्वाड्रेंट हो गया जिसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास z लाई करेगा. सो इसको रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव सीन आर्ग्यूमेंट ऑफ z which is represented by angle theta, it is minus of pi plus alpha. So theta will be minus pi plus pi by 6.
So from here theta will come out to be minus of 5 pi by 6. इसे भी नोट कीजिए आप अपनी कॉपी में। अभी तक हमने कौन से क्वाड्रेंट तक पहुंच गए? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें क्या आया था आंसर? पाई बाय 6। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, सो पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, माइनस 5 पाई बाय 6। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वही लिया है जिसके अंदर रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड √3 है और इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड 1 है। 4 अलग अलग केसेस बना दिए हमने ताकि हमें चारों ही क्वाड्रेंट्स क्लियर हो जाएं कैसे अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास है z इक्वल्स टू √3 माइनस आई। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे करेंगे? पहले स्टेप्स वही, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होता है। कंपेयर करेंगे, so on comparing we are getting x equals to √3 and y equals to -1. So we will calculate value of tan alpha. Tan alpha will be mod of y upon x, that is mod of -1 upon √3, so that will be 1 by √3. Now since we are having tan alpha equals to 1 by √3, so alpha कितना होगा हमारे पास? अल्फा हमारे पास होगा पाई बाय 6। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास z जो गिवन है वो है √3 माइनस आई। सो रियल पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, √3 है वो, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -1 है, सो इट इज नेगेटिव। अब रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है which is also represented by angle theta, it is equals to minus of alpha, so theta equals to minus pi by 6. so मैंने यहाँ पर क्या करा? मैंने यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट्स के लिए केस ले लिया और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आती है -pi by 6 आती है। नोट करिए इसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास क्या है इसके अंदर। सो फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा है a प्लस 0i। a प्लस 0i मतलब इमेजिनरी पार्ट इज 0, सो वी कैन से दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास यहां पर फर्स्ट पार्ट में z है a प्लस 0i, so we can say the real part of z is a and imaginary part of z is 0. सो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें बस दो केसेस बनाने हैं। पहला केस बनाते हैं अपन। फर्स्ट केस a इज पॉजिटिव, तो अगर a पॉजिटिव हुआ तो वो पॉइंट यहां पर लाई करेगा a, 0। सो हमारे पास जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी 0। और दूसरा केस इसी में बनाते हैं अपन। सो द सेकेंड केस विल बी a इज नेगेटिव। सो जब a नेगेटिव होगा हमारे पास तो पॉइंट यहां लाई करेगा a, 0। सो एंगल कितना हो जाएगा? पाई। सो थीटा विच विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई। चलिए ये हो गया हमारे पास। जब प्योरली रियल होगा तो प्योरली रियल है तो दो केसेस बनेंगे, या तो वो पॉजिटिव है या फिर जो रियल वैल्यू है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी 0, एंड अगर वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव है रियल पार्ट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी पाई। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का क्या था। सेकेंड पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 0 प्लस i इंटू बी। सो इसके अंदर हमारे पास जो रियल पार्ट ऑफ z है वो 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है उसकी वैल्यू है b। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, फिर से दो केसेस बनेंगे। केस 1 इन विच b इज पॉजिटिव। b पॉजिटिव होगा तो हमारे आर्गन प्लेन पे पॉइंट यहां पर लाई करेगा 0, b। सो हम जब एंगल बनाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सो दिस विल बी एंगल पाई बाय 2। सो जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू थीटा है उसकी वैल्यू आएगी पाई बाय 2। दूसरे वाले केस पे चलते हैं। दूसरे केस के अंदर जब हमारे पास b इज लेस देन 0, सो जब b लेस देन 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आएगा। सो ये हो गया 0, b। इन दिस केस हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा ये एंगल लेंगे -pi by 2 बिकॉज वी आर टेकिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो
आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू थीटा इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 2। चलिए, तो ये बस दोनों चीजें हैं आपके पास, इसे नोट कर लीजिए।